हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 102 है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और इस वीडियो में आप वैदिक काल को जानेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में जितने क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो ये अच्छा खासा चलेगा, कई पार्ट में वीडियो आएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर रखिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? कौन सा वैदिक लेख है जो पुनर्जन्म सिद्धांत की व्याख्या करता है पहली बार? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छंदोग्ध उपनिषद, बी ए मुंडको उपनिषद, सी ए शतपथ ब्राह्मण, डी ए बृहदारण्यक उपनिषद। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर जाएगा सी के साथ, शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है उस लेख में, शतपथ ब्राह्मण में क्या है, पहली बार पुनर्जन्म सिद्धांत की क्या है, प्रणाली का व्याख्या किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। व्याख्या देखिए, वही चीज है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या शतपथ ब्राह्मण देता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? कौन सी 2 नदियां हैं जिनके बीच की जो भूमि है उनको ब्राह्मणवर्त कहते हैं, ब्राह्मणवर्त कहते हैं, ब्राह्मणवर्त कहते हैं। वो कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है सरस्वती नदी और दिस्यवती नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी है सुतुर नदी और बिपाशा नदी, डी है गंगा नदी और यमुना नदी। तो दोस्तों आंसर ए सही होता है। सरस्वती नदी और दिस्यवती नदी जो है उसके जो बीच का क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बीच का जो भूमि है उसको ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मवर्त की 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है, ब्रह्मवर्त कहलाती है। वो कौन सी 2 नदियां हैं? तो वो आपकी हैं सरस्वती और दिस्यवती। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को थोड़ा सा देखते हैं। व्याख्या में वही, वैदिक तथा परवर्ती काल में ब्रह्मवर्त पंजाब का वह भाग था जो सरस्वती और दिस्यवती नदियों के मध्य में क्या था, स्थित था। तो ब्रह्मवर्त जो है वो पंजाब को याद रखिएगा। पंजाब राज्य में है जो ब्रह्मवर्त है, वो जो ब्रह्मवर्त है सरस्वती और दिस्यवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसी को कहते थे ब्रह्मवर्त। तो इसको याद रखिएगा, ब्रह्मवर्त कहते थे। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है, पीसीएस तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो तमसो माँ ज्योतिर्मय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? जब भी आप चंद्रगुप्त मौर्य का सीरीज देखे होंगे तो उसमें बार बार यही आता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमयो। तो ओ तस्मो माँ ज्योतिर्गमयो, ये जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? छंदोग्ध से, मांडुक से, मुंडक से, बृहदारण्यक से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का जाएगा डी के साथ। यह जो है बृहदारण्यक से लिया गया है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये बार बार आप चंद्रगुप्त मौर्य का सीरीज देखेंगे तो उसमें ये बोलता है तस्मो माँ ज्योतिर्गमयो। तो इसको याद रखिएगा, संस्कृत का शब्द है और ये लिया गया है बृहदारण्यक जो है उससे लिया गया है, उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, एक पुनः विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भ शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? एक पुनर्विवाहित स्त्री, उसकी दोबारा से जो विवाह होता है,
पुनर्विवाहित स्त्री के लिए जो पुनर्भू है, पुनर्भू शब्द का किस ग्रंथ में पहली बार प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है बौधायन धर्मसूत्र, डी है वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो आंसर आपका ए बी सही हो जाएगा। अर्थवेद में जो पुनर्भू का शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक विवाहित स्त्री का मतलब दोबारा से विवाह करना, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, मतलब अर्थवेद में है। तो एक पुनः विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ऑप्शन बी सही है, अर्थवेद में दिखता है। वही चीज का दोबारा उल्लेख है। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। स्मृतिकारों ने किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है? विवाह 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें स्मृतिकारों ने किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है, मतलब नहीं होना चाहिए? इस किसको कहा है? अनुलोम विवाह को, प्रतिलोम विवाह को, सजाति विवाह को, सगोत्र विवाह को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सगोत्र। ये ऊपर का सब हो सकते हैं, अनुलोम हो सकता है, प्रतिलोम हो सकता है, सजाति हो सकता है, लेकिन सगोत्र विवाह का स्मृतिकारों ने क्या किया है? विरोध किया है, निषिद्ध किया है कि यह नहीं होना चाहिए। अब व्याख्या देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। व्याख्या देखिए, स्मृतिकारों ने सगोत्र मतलब समान गोत्र में प्रवर तथा पिंड में विवाह करना वर्जित बताया है। पाश्चात्य संस्कृतियों में विवाह को जहां एक संविदा माना जाता है, माना गया है, संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बस एक दूसरे से समझौता हो रहा है, ऐसा माना गया है पश्चिमी सभ्यता में, लेकिन हमारे सभ्यता में उसको संस्कृति मानी गई है। लेकिन वहीं हिंदू संस्कृति में इसे कभी भी समाप्त न होने वाली संस्था माना गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का क्या है? वर्णन मिलता है। वे इस प्रकार हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह जो अच्छा माना जाता है, और इस समय जो अधिकांश होता है वो ब्रह्म विवाह ही होता है। जैसे लड़का और लड़की का जो देख रेख मतलब वो जो मतलब चलता है अरेंज मैरिज में, वो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत ही होता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। जो गंधर्व विवाह होता है वो प्रेम विवाह इसको बोलते हैं, जो इस समय प्रचलन में भी चल रहा है। इसमें से प्रथम 4 को प्रशस्त कहा गया है तथा अंतिम 4 को अप्रशस्त कहा गया है। तो इनको याद रखिएगा, कौन प्रशस्त है कौन अप्रशस्त, अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अवतरवाद की चर्चा है? अवतरवाद की चर्चा किस ग्रंथ में है ये बताना है। ऐतरेय ब्राह्मण में है, कौशिकी उपनिषद में है, मनु स्मृति में है, डी है भगवत गीता में है। तो 6 का आंसर जाएगा डी के साथ, भगवत गीता। जो अवतरवाद की चर्चा की गई है वह ग्रंथ है भगवत गीता। भगवत गीता में क्या है? अवतरवाद की चर्चा की गई है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। तो जो भगवत गीता है किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अवतरवाद संबंधित जो विस्तृत चर्चा है इसी ग्रंथ में की गई है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। तो इसका अर्थ है दोस्तों, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। तो जो अवतारवाद का संबंध है वो किससे है? तो महाभारत दे देगा, तो महाभारत भी हो सकता है। महाभारत छोटा जो है वो श्रीमद् भागवत गीता में है। तो अवतारवाद का जो है श्रीमद् भागवत गीता, अगर यही महाभारत भी देगा तो हम उसको कर लेंगे ट्रिक, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल
प्लावन कथा का वर्णन किस ग्रंथ में ये बताना है। ए ऑप्शन है कौत्स्की की ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो किसमें की गई है, तो 7 का जो आंसर है बी सही है, शतपथ ब्राह्मण में है जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की जो कथा है वो किसमें है, तो शतपथ ब्राह्मण में है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में क्या है। शतपथ ब्राह्मण अजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है अजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके जो रचयिता हैं महर्षि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इस ब्राह्मण में जल प्लावन कथा का वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण में क्या है, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपका KBS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उस आते हैं। विवाह में प्राचीन काल के भारतीय में जिस विवाह में कन्या के पिता को गो दिया मतलब गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या करते हैं। ऑप्शन ए है आर्ष विवाह, ऑप्शन बी है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन सी है दैव विवाह, ऑप्शन डी है प्रजापत्य विवाह। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको आर्ष विवाह कहते थे, जिस विवाह में कन्या के पिता को क्या दिया जाता था, गो मिथुन देने की शर्त होती थी कन्या के पिता को। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से जैसे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय विवाह परंपरा में आर्ष विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी। अब विवाह के प्रकार को देखते हैं। जैसे प्रशस्त विवाह में पहले 4 आ जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह जो हैं वो प्रशस्त विवाह में आते हैं। अप्रशस्त विवाह में जो आते हैं असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच आते हैं। जबकि अब देखते हैं शर्त होती है, जबकि ब्राह्मण विवाह में लड़की का पिता वेदज्ञ और शीलवान वर की खोज कर कुछ उपहारों के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देता है। दैव विवाह में जो पुरोहित दोष रहित यज्ञ संपादित कर देता है उसी से कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है दैव विवाह में। प्रजापत्य विवाह लगभग ब्राह्मण विवाह जैसा है। प्रजापत्य विवाह में पिता यह कहते हुए कन्या दान करता है कि जाओ दोनों मिलकर धार्मिक कृत्यों का निर्वहन करो। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया है। तो आदर्श विवाह किसे माना गया है, दैव विवाह को, ब्रह्म विवाह को, आर्ष विवाह को, प्रजापत्य विवाह को। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का दोस्तों, बी सही हो जाएगा, ब्रह्म विवाह। अभी जो अरेंज मैरिज है उसी को, तो ब्रह्म विवाह को क्या माना गया है, सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ब्रह्म सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह को। इसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ एवं शीलवान वर का क्या करता है, चयन करने के बाद उसे घर बुलाता था। उसकी पूजा करके वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था, जो इस समय होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर के कुल, आचरण, विद्या, स्वास्थ्य एवं उसकी धर्मनिष्ठा पर भी ध्यान रखा जाता था। स्मृति ग्रंथ इस विवाह की अधिक प्रशंसा करते हैं। वर्तमान भारत में आज भी यही सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार है। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह है। प्रथम 4 को प्रशस्त तथा अंतिम 4 को प्रशस्त विवाह कहा जाता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है और इनको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
इधर आपका दिया है संहिता, इधर दिया है ब्राह्मण, तो उनको आपको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे कि आप ऋग्वेद का जो संबंध आप देखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कौशितकी से है। ऋग्वेद का संबंध ई के साथ जाएगा, दूसरी तस्की के साथ जाएगा। इसके बाद जो यजुर्वेद है आपका, वो तैत्तिरीय ब्राह्मण से जाता है, इससे जाता है। और इसके बाद सामवेद का जाएगा आपका पंचविश ब्राह्मण से, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण से जाएगा, बचा ए, तो इसका इससे होगा। तो इसको मिलान कर लेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ए का दूसरे से, दूसरे का पहले से, और सी का चौथे से, और डी का तीसरे से। तो आंसर आपका सी के साथ जाता है, तो आंसर सी कर लेंगे, ए सही आंसर हो जाएगा। मिलान सही सुमेलित इस प्रकार है, जैसे ऋग्वेद का जो है सही सुमेलित किससे होगा, कौशितकी ब्राह्मण से होगा। यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण से, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण या तांड ब्राह्मण से, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। और ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हौसले को बढ़ाइए आप लोग। और चैनल पे नए हैं तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, परीक्षा देते रहिए और जी जान से पढ़ाई करते रहिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।